ध्यान देखो बच्चे, सिर्फ इसलिए रिकॉल करो क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे तो उन लोगों को ध्यान में नहीं होगा, इसीलिए एक शॉर्ट में समरी ले रहा हूं। हम लोगों ने कल प्रेशर का एक फॉर्मूला या यूं बोलो PV = 1/3 mVRMS का स्क्वायर, ये भी डिराइव किए थे कल। लास्ट अपना जो स्टेज था हम लोग ने वहां पर डिराइव करके उसको लाकर क्या किए थे, एंड कर दिए। याद आ रहा है सबको? हम लोगों ने कंटेनर कंसीडर किए थे। अच्छा, इसके अलावा पॉस्टुलेट भी पढ़े, है ना? पॉस्टुलेट्स क्या क्या पढ़े थे? नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल जब भी दो कोलिजन के बीच में मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। फिर हमने पढ़े थे सेम गैस पार्टिकल, मतलब उनका शेप साइज क्या होगा, शेप होगा। फिर और क्या पढ़े थे? कोलिजन इलास्टिक होगा, और इसका मतलब भी बताया था इलास्टिक है ना। इलास्टिक का मतलब क्या है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं या कंजर्व रही। याद आ रहा है कि नहीं? और इसके अलावा हमने पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पे वो डिपेंड। मैंने बोला था इसका बाद में प्रूफ भी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने वो प्रेशर वाला केस डिराइव किए थे जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने मोमेंटम निकाले थे, इनिशियल मोमेंटम निकाले थे, फाइनल मोमेंटम निकाले थे, टाइम निकाले थे। टाइम जब मिल गया था तो हम लोगों ने फोर्स निकाल लिए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स मिल गया तो हम लोगों ने प्रेशर निकाल लिए थे। याद आ रहा है कि और प्रेशर का फॉर्मूला हमने लोगों ने लिखे थे PV = 1/3 mN/V/RMS का स्क्वायर। m क्या था? मास ऑफ मॉलिक्यूल। n क्या थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और VRMS तो रूट मीन स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला भी पढ़ लिए थे अलग से, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर और 2 मिलियन स्क्वायर अपॉन n। जो बच्चे कल एब्सेंट थे, ठीक है, वो उनकी गलती है। बहरहाल वो लेक्चर रिकॉर्ड है, बाद में आप अपडेट करूंगा YouTube पे, तो वहां से जाके उसको कंप्लीट कर लेना। अभी सिर्फ रिवीजन के तौर पर कल मैंने आप लोग को बोला था कि ये जो प्रेशर वाला डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं इसको घर पर जाकर प्रैक्टिस करोगे। ये सब लोग सबको याद है? लास्ट टाइम बच्चे लोग क्या भाई ठीक बहुत ज्यादा मिल गया मुझे। सिर्फ शर्ट खराब हो रहा है। छूटता नहीं है। PV = आपके बुक पे B बार से लिखा है, याद आ रहा है सबको? लास्ट टाइम यहाँ तक के डिराइव किए थे। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या है, किसी को याद? काइनेटिक एनर्जी इसमें इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है। हाँ, 3/2 nRT बोलो या 3/2 PV बोलो, है ना? ये कल लिखा है ना, 3/2 PV या 3/2 nRT। PV = nRT होता है। तो ये अपने को अभी प्रूफ करना है, ठीक है। लेट्स, बहुत कुछ है आज के लेक्चर में कंटेंट वाइज। अच्छी बात ये पता है कि ये वाला चैप्टर और उसके बाद वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड। तो इसमें जो भी कंटेंट पढ़ेंगे ना, आधे से ज्यादा वहां पर अपने आप क्या होता है, रिपीट हो जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझो तो आपका थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, आधे से ज्यादा आपको समझना है। और थर्मोडायनेमिक्स यहाँ का समझ गए तो केमिस्ट्री का आपको आ जाएगा, बस थोड़ा बहुत साइन में चेंजेस होगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक चैप्टर समझने से हम लोग के 3 चैप्टर क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो। अब काइनेटिक एनर्जी, जनरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला होगा 12mv1 स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं, क्या निकालूं बच्चे लोग? टोटल काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस हाफ एम v3 स्क्वायर अप टू, कल भी ये काम किए थे, सब में से हाफ एम क्या बचे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू, सही है ना बच्चे? क्या करेंगे ऊपर नीचे, सही है ना? और आप लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं, VRMS का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हाफ एन VRMS का स्क्वायर, ये क्या मिला टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना? या मैं ऐसा लिख दूं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स लिए हम लोग, सही है ना? हम लोग ने पीवी का ये फॉर्मूला डिराइव करके रखे, मैं लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ और इसको इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों क्या कर देता हूँ, LHS से डिवाइड होगा RHS, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन पीवी इज इक्वल टू हाफ mn VRMS का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन VMN VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर mn ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो 3 बाय पीवी को इधर फेंक दूं, आया काइनेटिक एनर्जी, ये प्रूफ करना था ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, सही है ना बच्चे लोग? और आप चाहो तो लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट 3/2 पीवी की जगह लिखूं nRT, कोई दिक्कत है क्या? पीवी nRT के बराबर है। अच्छा अगर मैं 1 मोल की बात, कितने की बात करूं, फॉर 1 मोल, फॉर, तो हम लोग पता है 1 मोल की बात करेंगे मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, बस n की जगह कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 RT, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल कितना होगा बच्चे लोग, 3/2 अप इनटू RT, कोई दिक्कत है यहाँ तक के क्लियर है ना? अच्छा हम लोग ना बोल्ट्जमैन फॉर्म में भी लिखा था, याद है कल मैंने आप लोगों को बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, किसी को याद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? अच्छा चलिए यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग, ये 1 मोल के लिए ये काइनेटिक एनर्जी किसके लिए थी, ये तो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, n मोल्स के लिए थी, ये किसके लिए है, अगर मैं बोलता हूँ एक मॉलिक्यूल के लिए, फर्क समझो, देखो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है 6.022 into 10⁻23 है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल चाहिए तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 6.022 into 10⁻23 से, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, पर समझना ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो सर यहाँ पर आपको इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? Na मतलब क्या 6.02 into 10⁻23, और हम लोग को पता है ये R/Na को ना बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, केवी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं उसको, सो व्हाट इज R/Na, चाहिए तो अलग से लिख लो, यहाँ पर R/Na किसके बराबर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझ में आया? इसकी वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो 1.38 into 10⁻23, समझ में आ रहा है? जूल पर मोल केल्विन था, आर्किनेट थी जूल पर केल्विन, देखो क्या दिया ये, कैसे कैसे मिलेगा, जूल पर केल्विन, सही ना, जूल पर कांस्टेंट है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, Na की वैल्यू 6.022 into 10⁻23, R की वैल्यू कितनी है 8.31, डिवाइड कर देना, 10⁻+23 ऊपर आएगा तो -23,
समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर ये मिल जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं, याद रखो जैसे आर की वैल्यू याद रखो वैसे केबी की भी वैल्यू ध्यान रखो। ये क्लियर है याद रखिए। ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अब जरा अगर ध्यान से देखो तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है बच्चे लोग, ये सिर्फ किसके टर्म्स में आया है? अरे ये दिख रहा है ना, मैं कुछ नया नहीं लिखा, ये किसके फॉर्म में आया है? टेम्परेचर के फॉर्म। या और कोई चीज? कल याद है हम लोगों ने बोले थे कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। है प्रूफ? इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है ना। 3/2 कांस्टेंट है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन है? अगर आपको रिलेशन पूछता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है तो टी से। अरे कल याद है अपने लोगों ने पीवी वाले में एक केस डिराइव किए थे जहां स्क्वायर रूट ऑफ टी से हमने प्रूव किया, याद आ रहा है कि नहीं भाई? तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी कैसी प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से। समझ में आ रहा है? इजी? कोई दिक्कत? क्या किए वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर उन्होंने प्रेशर का जो फॉर्मूला डिराइव किए थे पीवी वाला वो लिखिए। हम लोग ने बोले कि काइनेटिक एनर्जी एक सिंगल मॉलिक्यूल की क्या होगी? हाफ एम v1 स्क्वायर। एक के लिए बात करें तो उसके लिए 1 लगा, n पार्टिकल है ना, तो सबके लिए क्या करना है? सबकी एनर्जी को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी ऐसे निकालोगे। एक के पास 100 है और बोलता मेरे पास 1000 पार्टिकल है, तो आप क्या बोलेंगे? सर सबको ऐड कर दो। तो उन्होंने ऐड कर दिए, सब में हाफ और m था, कॉमन लिखना, तो बचा क्या? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए? क्योंकि सर वहां पर vrms बन रहा था, तो हम लोगों ने इसकी जगह पर लिख दिया vrms का। अब इन दोनों को क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया 3/2। अब ये तो अलग अलग फॉर्म, ये हम लोग को n मॉलिक्यूल के लिए मिला था। अगर एक मॉलिक्यूल n मोल्स के लिए मिला था, एक मोल की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हम लोग ने यहाँ पर n की जगह कितना रख दिए? 1। ये किसके लिए था? 1 मोल के। एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो सर एक मोल में 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो इसको किससे डिवाइड करो? 6.022 into 10⁻23 से, मतलब एवोगैड्रो नंबर से। R/NO को एक नया कांस्टेंट दिए जिसका नाम क्या रखे? क्लियर? यहाँ तक की कोई डाउट? पक्का बच्चे लोग? देखिए आपको बताया था कि हम लोग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले दो लोग थे, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, बट मेजॉरिटी जो कंसेप्ट हम लोग को एक्सप्लेनेशन मिला वो ये दो। बोल्ट्जमैन का तो नाम आ गया हम लोग को, पिक्चर में एक हीरो आ गया, बट दूसरा वाले हीरो की अभी तक एंट्री हुई नहीं, तो उसकी भी एंट्री पढ़ ली। इसीलिए उसने डू यू नो करके एक्सप्लेन किया है वहां का। तो एकदम शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। इससे ये पढ़ने से थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिल जाएगा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। एक्चुअली लिंक नहीं है बट ग्राफ को स्टडी करने में आसानी है। कितना फर्क हो गया है ना 10th की फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में। वहां कंसेप्ट रहता था, मजा आती थी, बस बैठ के सुनना रहता था सब। अब इतने सारे डेरिवेशन है कि दिमाग खराब हो, वही तो ना। अब सडनली हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कॉमर्स लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, यहाँ ध्यान दें। ऑनलाइन में इसको एडिट करना पड़ेगा, फिर बोलेंगे देखो बच्चों को नींद मोटी नहीं। जो सब यहाँ ध्यान से समझे। एक्चुअली ना इसको हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैथ्स भी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी नाम सुने थे ना हम लोग? आगे चल गई, मतलब 12th में आगे चल गई, 12th में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम 12th के अंदर। अपने आखिरी में वही चैप्टर है पार्ट 2 के। तो वहां पर हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सिस पर बच्चे हम लोग dN/dV प्लॉट करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझना है? यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पर यूनिट, ठीक है, वर्सेस स्पीड, वर्सेस स्पीड। समझ में आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या आएगा? स्पीड। ये ग्राफ एक्चुअली हम लोग को क्या बताता है? इस ग्राफ से हम लोग को ये पता चलता है कि कितने पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड ये है। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं बोलता हूं कि ये कोई स्पीड होगी v1, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा ना, ये इतना एरिया, ये जो इतना एरिया है, ध्यान से देखो, ये जो इतना एरिया है, ये अपने को क्या बताएगा कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड कितनी है, जिनकी स्पीड कितनी है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे अगर मैं बोल दूं v2, ये v2 है लेट्स से, तो ये जो इतने पार्टिकल होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पूरे, इनकी स्पीड कितनी है? समझ में आ रहा है? एरिया क्या बताने वाला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए। एरिया क्या बताने वाला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रीड कर दो, एरिया क्या बताने वाला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया क्या बताएगा आप लोग को? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा। अब इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग को ऐसा लगता है कि सर मैं अगर यहां आ जाऊं, या मैं अगर इस पॉइंट को कंसीडर करूं, ये सबसे पीक वाला पॉइंट है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये वो पार्टिकल है जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा है ग्राफ, मगर ऐसा नहीं है। देखो वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा इधर है ना, आप समझो इस बात, वेलोसिटी सबसे ज्यादा इधर है, ये वेलोसिटी नहीं है। अरे भैया ये ग्राफ किसका है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस स्पीड ना, तो मैक्सिमम स्पीड तो इधर पर है, ये मैक्सिमम स्पीड नहीं है। ये क्या बता रहा है? ये आपने को बता रहा है कि ये जो भी स्पीड होगी एक्स वाई जेड, जिसको हम लोग आरएमएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो ये हम लोग को बता रहा है कि ये जो है ना स्पीड, इतने पार्टिकल सबसे ज्यादा स्पीड के होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें 1000 पार्टिकल, कितने पार्टिकल है? सारे पार्टिकल की स्पीड सेम तो नहीं है, कोई स्लो चल रहा हो, कोई बहुत फास्ट चल रहा होगा, किसी की कोई स्पीड होगी। तो हम लोग वीआरएमएस पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें से लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 700 ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड लेट्स से 600 है। कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल। कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड। 700 ऐसे पार्टिकल है। 200 ऐसे पार्टिकल है जिनकी स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, और 100 ऐसे पार्टिकल है जिनकी स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी पार्टिकल? 700 पार्टिकल ऐसे ना जिनकी स्पीड कितनी है? 600। तो ये वो बताए, 1000 वाले 100 ही। इससे एक बात समझो मेरे एग्जांपल से, कि ऐसे बहुत कम पार्टिकल होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम हो, ऐसे भी बहुत कम पार्टिकल होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम, बहुत ज्यादा हो, ज्यादातर पार्टिकल उनके बीच में आए। समझ में आ रहा है? वीआरएमएस का फॉर्मूला आप लोग को याद है? वीआरएमएस क्या था? √3RT अपॉन m ना, फिर डिराइव किया था ये, अलग से कल लिखा था नहीं लिखा था? पीवी इधर पीवी इज इक्वल टू 1/3 वीआरएमएस का स्क्वायर, है ना? ऊपर लेकर आओ 3pv, और ये mn को नीचे ले लो, वीआरएमएस का स्क्वायर। सही है ना? टेकिंग स्क्वायर रूट। क्लियर? पीवी की जगह क्या लिख सकता हूँ? nRT, n से n, ये m मेरा मोलार मास, ये क्या हो गया? वीआरएमएस। आया वही फॉर्मूला 3RT अपॉन m। आपकी बुक में कैपिटल M नॉट से लिखते हैं। अरे हाँ या ना भाई, दिख रहा है फॉर्मूला? हाँ तो ले लो, कैपिटल फॉर्म में ले लो, ठीक है? 3RT अपॉन m। कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। वीआरएमएस जो है वो कितना है? 3RT अपॉन m। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऐसी एक वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2RT अपॉन m। प्रूफ नहीं दिया उसका, 2RT अपॉन m। ऐसे ही एक होती है मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्स पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड जो होगी ना, तो वो कितनी होती है? वो होती है 8RT अपॉन पाई m। हाँ कैपिटल जाने दो, नहीं जाते वहां, नहीं जाते,
मैं ये बोल रहा था कि स्पीड अलग अलग हो सकती है ना, एक एवरेज स्पीड हो सकती है, VRMS स्पीड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एकदम मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, तो उसका अलग अलग फॉर्मूला है बच्चे। और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, उसके पीछे एक रीजन है। हम लोगों ने अभी तक के जो कुछ भी पढ़े हैं ना, ये सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस के लिए पढ़े, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक पे ये सारी चीज एप्लीकेबल। समझ में आया मैंने क्या बोला? मोनो एटॉमिक हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब। अगर सर H2O2 N2 आ गया तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? चेंज। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, ये एक्चुअली हम लोग को क्या बता रहा है? ये सर हम लोग को बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड इतनी है, जिनकी स्पीड ज्यादा है, जिनकी स्पीड कम है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया V1 100, मतलब तो आप यहाँ से एरिया निकालोगे, एरिया का आपका जो भी आंसर आएगा, आप बोलोगे सर इतने ऐसे पार्टिकल है जिनकी स्पीड कितनी है। मान लो आपने V2 निकाले, लेट्स से V2 200, आपने ये वाला एरिया निकाले, आपको पता चला कि भैया 300 ऐसे पार्टिकल है, तो आप बोलोगे सर 300 पार्टिकल की स्पीड कितनी है? 200। बट अगर आप ये वाली स्पीड निकालोगे तो एरिया कम हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे कि सर लेट्स से ये 1000 स्पीड है, कितनी है? तो आप बोलोगे सर सिर्फ मेरे पास 30 ही ऐसे पार्टिकल है जिनकी स्पीड कितनी है। समझ में आ रहा है कि अब क्लियर है? ये ग्राफ क्या बताता है? स्पीड नहीं बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड ये है। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत? टाइमिंग 6:30 का बेटा, सब फास्ट है ना? क्लियर? यहाँ तक कि कोई डाउट? पक्का ना? लिखना है ये? जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या बच्चे लोग? इसका नाम में इसका आंसर है, मतलब इक्वली पार्ट वाइज हम लोग को एनर्जी को क्या करना है? डिवाइड। अभी मैंने पीछे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? 3/2 ना, हाफ कहाँ लिखा था भाई? 3/2 kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर। देखो ये काइनेटिक एनर्जी तो टोटल है, ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है? अब ये जो पार्टिकल है बच्चे लोग, ये वाला जो अपना पार्टिकल है, अगर आप इसको x, y और z एक्सिस पे लेकर जाओ, तो मैंने आपको कल बताया था वेलोसिटी हर एक्सिस में कैसी होती है? इक्वली डिवाइड। प्रूफ किए थे ना, vx = vy = vz। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ? ½ kBT प्लस ½ kBT प्लस ½ kBT लिख सकता हूँ? नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में निकाले थे वो कितना आया था? काइनेटिक एनर्जी का जो वेलोसिटी के टर्म्स में निकाले थे 3/2 कितना है? इससे पहले वाला 3/2 PV आया। कितना आया था? 3/2। अगर अलोंग x लिखता, अलोंग y लिखता, अलोंग z लिखता, तो 1/2 PVx प्लस 1/2 PVy प्लस 1/2 PV। क्या किए? समझा? हम लोगों ने हर जगह उसको इक्वली डिवाइड, हर जगह उसको क्या कर दिए? सही है बच्चे लोग? तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी को क्या करना है? इक्वली डिवाइड। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं जो मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि ये सब कुछ जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये किसके लिए कर रहे थे? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए? अब ये मोनो एटॉमिक कैसे है उसको समझाने के लिए मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग को बताना है। क्या बताना पड़ेगा? अलग से टॉपिक दिया आपने लोग, तो पहले हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये आंसर हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखे। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट कितने डायमेंशन में मोशन कर सकता है, कितने डायमेंशन में मोशन कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब इस बात को समझो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है ऐसा बड़ा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक होल क्रिएट करता हूं और इसके अंदर एक शाफ्ट पता है ना, होल और शाफ्ट। नॉर्मली यार कीला अज्यूम कर लो, तो अगर आप
दीवार के अंदर कील बसने वाले तो आपको पता है कि वो अंदर जाने वाला है, मतलब वो लीनियर मोशन करेगा, है कि नहीं? तो कैसा मोशन करेगा? लीनियर मोशन। और वो रोटेटरी मोशन भी करेगा, रोटेट भी तो करोगे, रोटेटरी मोशन भी होगा। तो ऐसा एक एग्जांपल, मान लो मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे कीवे बना दिया, कीवे समझते हैं ना, उसके अंदर कट है कि मतलब शाफ्ट पर भी एक ऐसा बना होगा कि वो ऐसे ही जा सकता, घूमेगा तो कीवे उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसके पास एक ही मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन अब इसके लिए एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, समझ में आ रहा है कि? बट मैं अगर किसी एक पार्टिकल को लूं, कोई भी एक पार्टिकल, मोनो एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब सिंगल है, आइदर हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, कोई भी ले लो, तो मैं मान लो हीलियम लिया। अब इस हीलियम के पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखो तो सर वो एक्स में जा सकता है, सर वो वाई में जा सकता है, और सर वो जेड में जा सकता है, ना? एक्स में, वाई में, या फिर जेड, यही तीन डायरेक्शन है उसके पास। और कोई डायरेक्शन या और कोई टाइप का मोशन, ये तो लीनियर है, और कोई मोशन रोटेटरी कर सकता है क्या? हाँ सर, स्पिन तो कर सकता है ना। बट अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर याद नहीं, हम लोग ने वहां पर पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली, क्या थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है? रोटेशनल के लिए फॉर्मूला क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला था mr स्क्वायर। देखो जब ये स्पिन रोटेट करेगा तो इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करेगा ना। आप इमेजिन कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये स्फीयर, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड में घूमेगा। भैया रेडियस बहुत छोटा नहीं है, पार्टिकल ही बहुत छोटा है सर, तो इसका रेडियस तो और छोटा होगा। मतलब सर ये जो आई है उसकी वैल्यू ना के बराबर होगी। अगर आई ना के बराबर होगा तो रोटेशनल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? अरे हाँ या ना भाई? तो हम लोग रोटेशनल को काउंट, सिंगल मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल है, इसीलिए रोटेशनल को काउंट। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तीन ही है, यहाँ पर कितना है? एक्स वाई या फिर एक्स वाई या फिर, अब समझ में आया? इसको ना हम लोग ऐसा भी लिख सकते, f/2 kBT, where f is what? Degree of freedom, d.f डिग्री ऑफ मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? तो यार तो f की जगह कितना? बट अगर इसी की जगह पर वो डाई एटॉमिक, क्या होता है बच्चे लोग? इसको ध्यान से, ये मिटा दूं क्या? इमेजिन कर रहे हो ना? डाई एटॉमिक सर H2 N2 O2, कोई भी डाई एटॉमिक ले, लेट्स से मैं ऑक्सीजन बना, ऐसे ही दिखेगा ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहा हूं भैया, बॉन्डिंग होगी उनके बीच में। अब जरा इमेजिन करो सर ये एक्स में जा सकता है, है कि नहीं? सर ये वाई में जा सकता है, और सर ये जेड में भी जा सकता है। मतलब सर ट्रांसलेशन वाला जो होगा लीनियर मोशन, वो तो तीनों एक्सिस पर होगा। बट अगर इसको मैं रोटेशनल पे काउंट करूं तो ये रोटेट करेगा। देखो अगर ये वाई एक्सिस के अराउंड में रोटेट करने वाला तो ऐसा घूमेगा। अभी ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये बड़ा है, तो भैया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल ड्यू टू वाई आएगी। अरे हाँ है ना? ऐसे ही सर ये जेड में भी तो रोटेट कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी जेड में। देखो एक्स में रोटेट करेगा ना, एक्स एक्सिस के अराउंड में अगर ये रोटेट करोगे तो ऐसा घूमेगा। इमेजिन कर रहे हो? ये अपना मॉलिक्यूल्स देगा, मैंने पहले बोला कि ये वाई एक्सिस है तो ऐसा घूमेगा तो रेडियस ये हो गया, ऐसा घूमेगा तो रेडियस जेड के अराउंड में ये हो गया। बट जब वो एक्स पर घूमेगा तो एक्स एक्सिस तो इसके सेंटर से पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। मतलब सर एक्स वाला हम लोग काउंट, वाई और जेड आए, इमेजिन कर रहे हो? जेड वाला नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना? तो यहाँ पर हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी लिखे तो वो कितनी होगी? 5/2 RT, सॉरी केबी, मतलब 5 क्यों लिखा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था कि हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़े हो किसके लिए पढ़े? मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि डाई एटॉमिक के लिए तो आंसर कितना आना चाहिए? अभी मैं समझा कि नहीं भाई? पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा, एक्स वाई जेड, 3 ट्रांसलेशन, फिर y के अराउंड में रोटेट भी हो सकता है, चौथा
Z के अराउंड में भी रोटेट हो सकता है 5 बार, X के अराउंड में रोटेट नहीं होता, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो 5/2 kBT, हाँ या ना? अगर मैं ट्राई पॉलीएटॉमिक की बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब देखो X में घूमेगा, Y में घूमेगा, Z में घूमेगा, X में भी रोटेट होगा। अब देखो ये एक पार्टिकल है ना 3 जगह से, तो X में भी घूम सकता है, Y में भी घूम सकता है और Z में भी घूम सकता है। इमेजिन कर रहे हो कि नहीं? तो ट्राइएटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी है? अरे 3 तो ट्रांसलेशन वाले और 3 रोटेशनल वाले, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? इसके लिए कितना था? 5, और इसके लिए कितना था? समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, एक चीज को मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ, बाद में जब वहां पहुंचेंगे थर्मोडायनेमिक्स में तो ये क्लब करने में आसानी होगी आपको, इसके लिए सिर्फ वहां पर जा रहा हूँ। देखो जब मैं किसी भी पार्टिकल की एनर्जी की बात करूंगा तो उसमें टोटल एनर्जी आएगी। उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? टोटल एनर्जी। हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना तो टोटल एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी क्या बोलते हैं? उसको इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चे लोग उसको? इंटरनल, डिनोटेड बाय डेल्टा यू। किससे डिनोट करते हैं उसको? घबराओ नहीं, पढ़ेंगे जब वहां पे, अभी सिर्फ कोरिलेट करने के लिए बना। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा यू। मतलब अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है तो वो क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? अगर कोई गैस के पार्टिकल्स हैं तो उनके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक होगी सर, पोटेंशियल होगी सर, और रोटेशनल वाली होगी सर, और वाइब्रेशनल होगी सर, वाइब्रेट भी तो करते होगी, है कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर वो सबको नहीं डिस्कस किए। पहली चीज मैं काइनेटिक को डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपली मैं तो किसको डिस्कस कर रहा हूँ? बट फॉर एन आइडियल गैस देयर इज टोटल एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट काइनेटिक। अभी क्यों? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है? इसका रीजन कल के पोस्टुलेट में है, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी, देखो वाइब्रेशनल एनर्जी कब आती है बच्चों? जब पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत हाई है। अरे कोई चीज वाइब्रेट कब करेगी? लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर। तो जब आपको देखो ये चेंज हो सकता है, ये वैल्यूज जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो चेंज हो सकती है, मगर कब? या तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे, या तो वो क्वेश्चन में क्या कर दे? स्पेसिफाई कर दे कि भैया ये है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग उसको ले लेंगे। या फिर हम लोग को वो क्वेश्चन में बोले कि इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, अनटिल एंड अनलेस वो हम लोग को ये स्पेसिफाई नहीं करेगा कि उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी है या नहीं, मैं उसको काउंटिंग में नहीं। अच्छा सर मान लो दिया है तो फिर सब में 2 ऐड कर, सब में कितना ऐड करने का? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करने। काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक उस टाइम पर 5/2 होगी, इसके लिए कितनी होगी? 7/2, और इसके लिए कितनी हो जाएगी? 8। समझ में आया? अगर दिया है तो कि बोल रहा है कि उसके पास वाइब्रेशनल है, अगर नहीं बोल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काउंटिंग में मत लो। और अगर आपको बोल रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है, उसने बोल दिया, तो फिर ठीक है भैया, फिर उसके हिसाब से कंसीडर कर लो जो भी दिया हो। ये इन जनरल बताया हमने, अरे समझा कि नहीं? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भैया? कोई दिक्कत है? पक्का झूठ नहीं बोल रहे, क्लियर है ना? ये 3, 5 और 6 कहां से आए? क्लियर है? ठीक है, मेन ये था। अगर आपको ये ध्यान में रहेगा ना तो आप वहां पर जब जाओगे तो वो भी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। इस चैप्टर की बहुत सारी चीज है जो वहां पर लिंक है, समझो इस बात। मैं डायरेक्टली उठा के बोलूंगा कि हम लोग पीछे पड़ेगा, फिर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करना स्टार्ट करें। क्लियर? कोई दिक्कत है बच्चों लोग? मैं चाहता था कि मैं स्पेसिफिक हीट कराऊं बट टाइम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है 10th में हीट में पढ़ाया था, तो उम्मीद करता हूँ 10th में क्या 11th में भी पढ़ाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप लोग पढ़ कर आएंगे, एटलीस्ट मुझे ये बताएंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी एंड सीवी, एसपी एंड एसवी, याद आ रहा है कि नहीं? 11th में पढ़ाया हूँ ये सब, तो आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ आंसर का नेक्स्ट टाइम, ठीक है?